हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। तो फिर से बहुत सारे मित्र हैं हमारे जिन्होंने क्वेश्चन कर रखा है और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक साधक के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आती ही हैं, तो उन्हीं का क्वेश्चन मैं आज ली हूँ। पहला क्वेश्चन है सोनू सर का, है ना। तो इन्होंने बोला था कि मैं बहुत दिनों से ध्यान कर रहा हूँ मगर मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं उनसे पूछी थी कि आप ध्यान किस प्रकार करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि नहीं मैं खुद ही श्री राम मंत्र का जाप करता हूँ। मुझे अभी तक कोई गुरु नहीं मिले हैं। सुना है जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं उनके गुरु स्वयं भगवान हो जाते हैं, पर पता नहीं प्रभु मुझसे नाराज हैं या मेरे पाप कर्म ज़्यादा हैं जो मुझे साधना मार्ग में सफलता नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले सोनू सर से मैं ये कहूँगी कि जब आप ध्यान के मार्ग पे उतर ही गए हैं तो आपके जितने पाप हैं, जितने पुण्य हैं, पिछले जन्म का कर्म है, अभी जितने दिनों से आपका जीवन है, वो सारे कर्म सब के सब जब तक पूरी तरह ख़त्म नहीं हो जाए तब तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा। सारे कर्म हमारे धीरे धीरे जब हम उस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं तो प्रकृति, ये विराट या बोले भगवान, वो सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने लाना शुरू कर देता है। और जब तक आप उससे उबरेंगे नहीं, उससे ओवरकम नहीं होंगे, तब तक कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो शुरू आप कितने दिनों से भी ध्यान कर रहे हैं, ठीक है, इतनी जल्दी कोई भी चीज़ आपको अनुभव नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जितने कर्म हैं वो सब ध्यान के थ्रू धीरे धीरे हटते चले जाएंगे, धीरे धीरे वो ख़त्म होते चले जाएंगे। तभी तो आप भगवान बन पाइएगा। भगवान जो आपके अंदर हैं, जो परमात्मा आपके अंदर है, तभी आप उनको समझ पाइएगा, तभी आप उनको देख पाइएगा, तभी उनसे आप साक्षात्कार कर पाइएगा। तो ये होता है, कर्म तो हैं, और जब तक हम कर्मों से पूरी तरह मुक्त ना हो जाएं तब तक हमें कोई अनुभव नहीं होंगे। तो ध्यान जब शुरू किए हैं तो धीरे धीरे हर एक परिस्थिति, हर एक बाधाएं सब धीरे धीरे एक एक करके आएगी यार। आपको उससे ओवरकम होना है, उससे पार होना है, तभी जा कर के आप ध्यान में हर चीज़ का अनुभव करना शुरू कर देंगे। आप बोल रहे हैं कि मैं श्री राम मंत्र का जाप करता हूँ। श्री राम मंत्र का जाप करने से कुछ भी नहीं होगा सर। आप जितने दिनों से भी ध्यान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्री राम के जाप से, चलिए मैं मानती हूँ कि अगर हो भी गया तो जो 10 सालों में होना है वो 20 साल भी लग सकते हैं, या ये जन्म भी कम पड़ जा सकता है। मैं ये नहीं बोलती कि मंत्र जाप से चक्र हमारे एक्टिवेट नहीं होते, हमारे कर्म ख़त्म नहीं होते, होते हैं, लेकिन सबका अपना अपना पावर होता है। अब अगर हम राधे राधे कहें तो राधे जी जो हैं वो प्रेम की प्रतीक हैं, तो हमारे अंदर प्रेम पनप सकता है ना। इस भाव से उसको जपना है, इस भाव से कि मैं वो मंत्र ही हो गया हूँ। जप में आपको इस तरह लीन हो जाना है कि मैं वही हो ही गया हूँ, तब जाकर के वो मंत्र काम करता है। आपको जाप करना ही है। तो जो बुद्ध भगवान ने आपको माला दे रखा है, जो ओशो ने दिया है, बहुत सारे संत हैं, सांसों की माला, मैं भी यही प्रेफर करूँगी, सांसों की माला बनाइए। अगर आपके कोई गुरु नहीं है, आप शुरू ध्यान कर रहे हैं, कुछ भी नॉलेज नहीं है,
तो सांसों की माला बनाइए। इससे बेहतर, इससे बेटर कुछ नहीं मिलेगा, है ना। गुरु आपको शक्तिपात करते हैं तो उस समय आपको सब कुछ दिख जाता है, लेकिन आप न्यू हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप सांसों की माला बनाइए ना। मेरे भी कोई गुरु नहीं है, हमने सांसों की माला बनाई है ना। ओशो की वीडियो सुनी और सांसों की माला बनाई मैं, और मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप उसको जा करके देखिए। सांसों पे ध्यान कैसे करें, घर में रह करके ध्यान कैसे करें, बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उसको देखिए। और जय श्री राम कहने से आई थिंक जल्दी हमारे कर्म नहीं मिटेंगे और हमें ध्यान में अनुभूतियाँ जो होती है वो बहुत धीरे होगी। अगला क्वेश्चन है विजय सैलून के, है ना। शरीर ढीला छोड़ेंगे तो मैंने वीडियो में बताया था कि अपने आप को फ्री कर देना है, अपने पूरे बॉडी को फ्री कर देना है, रिलैक्स कर देना है, बिल्कुल खूंटे में कपड़े टांगे हुए हैं उस भांति। तो इनका क्या नाम है, शरीर ढीला छोड़ेंगे तो बैक स्ट्रेट नहीं होगा, तो क्या फिर भी कुंडलिनी उठेगी? बिल्कुल उठेगी। मैं इस पे आपको बताती हूँ। मेरा जो है चक्र कब कब कहाँ कहाँ एक्टिवेट हुआ, कैसे कैसे मैं ध्यान की। तो मेरा जो चक्र है, मैं छत पे ध्यान कर रही थी, छत पे बैठ कर सो करके पेड़ जो है उनको मैं निहार रही थी, बड़े दृष्टा भाव में मैं थी। तो उसी समय मेरा क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया, सो करके लेट करके मैं ध्यान कर रही थी। सुबह सुबह मैं जहाँ जाती हूँ ध्यान करने के लिए, जंगलों की तरफ मैदान है, खुला मैदान है, उधर मैं बैठी। उस दिन मैं बैठी तो मेरा मणिपुर चक्र बोले या आप स्वादिष्ठान चक्र बोले वो एक्टिवेट हो गया मेरा। सोई हुई थी मैं, सो करके मैं ध्यान कर रही थी, उस समय मेरा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया। खाना पका रही थी मैं, खड़े होकर के खाना पका रही थी, खाना पकाते पकाते मेरा हृदय चक्र एक्टिवेट हो गया। और ऊर्जा जो है, जब मैं खाना में बना रही थी और सोई हुई भी थी, दोनों समय ऊर्जा जो है मेरा ऊपर की ओर बहना शुरू हो गया। तो ये ना बोलें कि सिर्फ रीढ़ की हड्डी सीधी करने से ही हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होगी, हमारी ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ेगी, हमारे सारे चक्र एक्टिवेट होंगे, ऐसा नहीं। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे वीडियो डाल रखे हैं कि पीठ को स्ट्रेट रखना है, उन्होंने स्ट्रेट रख के भी किया है, उन्होंने स्ट्रेट रखा है और उनका कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया। लेकिन मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि कुछ भी, अब एक हमारे साधक हैं जिन्होंने कहा कि वो पैरों से असमर्थ हैं, लेकिन ध्यान कैसे करें, ध्यान में बैठ नहीं पाते हैं। नहीं बैठ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और भी शरीर है ना हमारा, जब तक एक एक सांस चल रही है तब तक हम ध्यान कर सकते हैं, है ना। एक एक अंग खत्म हो जाए तब भी हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान इतना इजी है, इतना आसान है, लेकिन हम लोगों ने उसे बहुत चढ़ा बढ़ा करके ले रखा है ना। मौसम ठंडा हो रहा है, गला भी फंस रहा है, तो क्षमा चाहूँगी मैं। तो सहज ध्यान जो है, आप जो भी ध्यान कर रहे हैं उस ध्यान को आप करते रहिए, रास्ते पे चलते रहिए, अपने आप मंजिल मिलना शुरू हो जाएगी। मैं आपको बता दी मेरा चक्र कैसे कैसे कहाँ कहाँ एक्टिवेट हो गया। मैं तो कहीं खड़ा स्ट्रेट नहीं थी, और मैं अभी तक मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि स्ट्रेट में जितना देर बैठी हूँ, जितना देर मैं ध्यान में बैठ करके ध्यान करती हूँ, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा कर रखती हूँ, कोई भी चक्र का मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ, कभी भी नहीं। मैं लेट गई उस समय मेरा चक्र एक्टिवेट हो गया, है ना। पेड़ पत्ती को देख रही हूँ उसी समय चक्र एक्टिवेट हो गया, खाना पका रही हूँ उसी समय मेरा चक्र एक्टिवेट हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे हुआ। आप कैसे कर सकते हैं कि सीधी रखने से, हाँ सीधी रखने से क्या होता है, ऊर्जा हमारी ऊपर की ओर फ्लो करती है, तो किसी भी अवस्था में करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं।
सिर्फ आप ध्यान करते रहिए, जो भी ध्यान आप कर रहे हैं बस लगातार करते रहिए, आपके सारे चक्र जो हैं अपने स्वतः एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं। मैंने हमेशा स्ट्रेट जब भी रखा है अपने आप को, मैंने कोई चक्रों का अनुभव नहीं किया है, लेकिन हाँ धीरे धीरे कहीं भी किसी भी स्थिति में एक्टिवेट स्वतः हो जाता है चक्र। अगला क्वेश्चन है एडवेंचर्स वर्ल्ड, इनका क्वेश्चन है आई क्लोज करते समय मुझे हर वक्त एक आई दिखाई देती है। मेडिटेशन मेथड अप्लाई करते समय या सोते समय या किसी भी जैसे ही आई क्लोज हो वैसे ही अब आगे क्या ध्यान बंद बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ाइए। देखिए कि होता क्या है कि जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमारा चैतन्य जो है वो जो हम देख नहीं पाते उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। दुनिया डबल है, एक हमारा दुनिया जीवित जगत है और एक निर्जीव बोले या नेगेटिव बोले या जो हमें दिखता नहीं है, एक जगत वो है और एक जगत हम लोग का जगत है। हम लोग का जगत जो है हम उन लोगों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो लोग हमें देख सकते हैं। हमारे चारों ओर वो लोग हैं, है ना। जैसे हमारी मृत्यु हो गई तो हमारी जो आत्माएं हैं और भी बहुत कुछ है भाई, है ना, हम लोग से परे है, तो वो सब हमारे और घूमते रहती है। वो हमें कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ देख सकती है। वो चारों ओर अभी भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, कोई ना कोई घूम रहा है, ठीक ना। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो आपको बता देंगे, है ना। तो उनका जगत अलग है, अपना जगत अलग है। जब हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमारा चैतन्य जो है, हमारा मिलन जो है चैतन्य से होने लगता है। चैतन्य क्या है? रहस्यमयी, जो हमें दिखता नहीं है, उससे कनेक्शन होना शुरू हो जाता है। अब दिखता नहीं है तो भगवान भी है, परमात्मा भी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, सब कुछ है। तो जब हमारा चैतन्य से मिलन होना शुरू हो जाता है तो हर चीज़ वो दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम ध्यान करने लग जाते हैं, हमारा ध्यान गहरे होते चला जाता है, तो जो ध्यानी है, ध्यानी कौन कौन है भाई? तो ध्यानी जो है हमारे शिव जी हैं, हमारी पार्वती माँ है, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे इंसान भी हैं, मतलब कि संत की उपलब्धि हासिल की है। तो वो लोग जो हैं उस अवस्था तक आ चुके हैं, उस अवस्था से वो बहुत आगे आ चुके हैं और हम अभी उस अवस्था में जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं तो हमारा चैतन्य उनसे कनेक्ट करना शुरू हो जाता है, कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है, हमें वो सब चीज़ें दिखने लग जाती है ना। मुझे शंकर भगवान दिखे, वीडियो भी बनाई थी मैं, पार्वती जी दिखी, अननोन पर्सन दिखे जिनको मैं दूर दूर तक जानती नहीं, तो सब दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चैतन्य की दुनिया है। हमारा चैतन्य किसी और से कनेक्ट होना शुरू हो जाता है, तो हमें दिखना शुरू हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, बहुत कुछ दिखेगा, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस है, सबके अलग अलग अनुभव हो सकते हैं, कोई बात नहीं। आई दिख रहा है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक बात और है कि हमसे वो एनर्जी जुड़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि हम ध्यान करने लग जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता भी हैं जो हमसे कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं। रात्रि में सोते समय भी वो आ जाएंगे आपके सपनों में, तो कहीं ना कहीं आपको पुशअप करते हैं कि करो, मैं हूँ, है ना। वो हमें पथ दिखाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया सिम्टम्स है, इस कोई परेशानी नहीं है। आप ध्यान लगातार कीजिए, छोड़ना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। हाँ, नेगेटिव एनर्जी है, अगर परेशानी है तो अलग बात है, लेकिन ये सब पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव आपका ऑरा है, तभी आपको ये सब दिख रहा है। तो ध्यान आप करते रहिए, छोड़िए नहीं। अगला क्वेश्चन है लव रजक, जय श्री राम हनुमान। दीदी मेरे को खुशबू बहुत आती है, झिंगूर का आवाज़, दिव्य प्रकाश भी देखा, उसमें मेरे को देवता दिखा, हारमोनी का आवाज़ भी सुना, तबले का आवाज़ सुना, टर का आवाज़ है सुना, महसूस किया होता, पर दिखाई नहीं देता।
सुना है, महसूस भी किया, लेकिन दिखाई नहीं देता है। इनका भी वही क्वेश्चन है। अब प्रकृति जो है, प्रकृति में बहुत कुछ छिपी हुई है अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप में प्रकृति भी नाच रहा है, कह रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। तो चैतन्य जब हमारा उस ओर चलने लग जाता है तो हमें सब कुछ, प्रकृति में जितनी भी भाव छिपी हुई है, सब कुछ हमें दिखना शुरू हो जाता है, सुनाई देना शुरू हो जाता है। तो ये इसी कारण ये सब आपके साथ हो रहा है। दिव्य प्रकाश दिखना, उसमें मेरे को हारमोनी की आवाज़ जो है, तबला का आवाज़ जो है, घंटे की आवाज़, शंख का आवाज़, ये सब नाद है। एक हाथ से जो नाद बजता है, दोनों हाथ से ताली बजती है तब आवाज़ आता है, लेकिन ये एक हाथ का नाद है, प्रकृति का नाद। इसमें कोई ताली बजाने की ज़रूरत नहीं है। जब ताली का मतलब है कि दो चीज़ का घर्षण होता है तब आवाज़ निकलता है, लेकिन ये नाद है। नाद, इसमें कोई घर्षण की ज़रूरत नहीं है। ये प्रकृति अपने आप, इस प्रकृति का अपने आप का स्वरूप है ये, है ना। तो ये नाद है, बहुत बढ़िया सिम्टम्स है। ये होता क्या है ना, किसी से पिछले जन्म का ध्यान होता है। अब पिछले जन्म का ध्यान है, वो बहुत हद तक ध्यान कर चुके हैं, चक्र भी उनका एक्टिवेट हो चुका है, किसी कारणवश उनका मृत्यु हो गया है, तो वो अगले जन्म में क्या होता है ना कि उनको एकाएक सुनाई देने लग जाएगा। उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीडेंटली सुनाई देने लग जाता है। तो ये नाद है। नाद यहाँ से निकलता है, हृदय चक्र से। जब हृदय चक्र की ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है पूरी तरह, तब जा कर के अनहद नाद सुनाई देता है। तो ये बहुत बढ़िया सिम्टम्स है, ध्यान करते रहिए। चलिए, इतना ही क्वेश्चन है, अब और भी देखूंगी तो पता नहीं। तो बहुत बहुत प्रेम आप सभी को, और मेरा बहुत बहुत प्रणाम। इस विराट का प्रेम सदैव बना रहे आप पर भी और हमारे पर भी। लव यू एंड टेक केयर। बाय बाय।